नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में होम साइंस के 10 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूँ, ठीक है। जो कि बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न हो, मतलब एक वीडियो से आप सभी 20 मार्क्स की तैयारी करने वाले हैं। और 20 मार्क्स से मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से न ज़्यादा तो 5 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव मिलाकर पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से देख लेने के लिए, क्योंकि मैं ये पेड नोट्स जो हमारा है, ये जो मैं बच्चों को पेड नोट्स देता हूँ फोटो कॉपी कराने के लिए, उस नोट्स से मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें से भी मैं चुन चुन कर प्रश्न पढ़ाऊंगा जो इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही प्रश्न केवल पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। आइए पहले नंबर प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रश्नोत्तर अवधि क्या है। ये प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रश्नोत्तर की अवधि काल क्या है। तो आप लोग बताते हैं 45 दिन या 42 दिन या 6 सप्ताह या 6 हफ्ता, इस प्रकार से आप बताते हैं ना। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर अवधि क्या है। तो आंसर में लिखेंगे प्रश्न के उपरांत पहले 6 हफ्तों यानी 42 दिन को प्रश्नोत्तर अवधि माना जाता है। इसमें पहले 2 दिन और बाद के 1 सप्ताह मदर और शिशु दोनों के स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत ही संकटकालीन होता है। ये इस प्रकार से लिखिएगा, 2 मार्क्स 100% आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न पे पहले मैं चर्चा करूंगा आप सभी के साथ। ये प्रश्न हो जाएगा कि प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक है। ये टॉप लेवल का प्रश्न है आपके लिए। प्रदूषण किसे कहते हैं यदि आप सभी से पूछे तो लिखना, प्रदूषण का अर्थ होता है वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्य से दूषित होना, मतलब किसी माध्यम से ये दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, जिसका सजीवों को प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है, मतलब गंदा प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं तो प्रदूषण कहते हैं। या यहाँ पर पूरे अच्छे से पढ़े तो लिखा हुआ है क्या कि प्रदूषण का अर्थ होता है वायु, जल, मिट्टी आदि का वांछित द्रव्य से दूषित होना, या जिसका जीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं, उसे हम क्या कहेंगे तो प्रदूषण कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पहले आप सभी के लिए कि रोजो निवृत्ति क्या है। रोजो निवृत्ति क्या है, ये टॉप लेवल का प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, इस साल के एग्जाम के लिए। याद रखना कि रोजो वृत्ति का तात्पर्य मासिक धर्म को रुकना से, मासिक धर्म को रुकना। आप सभी को पता है कि मासिक धर्म महिलाओं में कितने दिनों पर आता है तो 28 दिनों पर आता है, ठीक है। और इस अवधि के दौरान मादा हार्मोन का स्राव धीरे धीरे घटता क्या है कि इस अवधि के दौरान क्या होता है, मादा हार्मोन का स्राव जो है ये धीरे धीरे घट जाता है, जिससे बाझपन और कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन आमतौर पर 40 वर्ष आयु के बाद होती है, जिसे हम रोजनोवृत्ति की वास्तविक आयु से अलग होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोलोस्ट्रॉम क्या है। ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है, ये मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। कोलोस्ट्रॉम कि प्रसव के बाद, मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद स्तन, मतलब माँ के स्तन में जो पहला दूध निकलता है उसे ही हम क्या कहते हैं तो कोलोस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। कोलोस्ट्रॉम कहते हैं, इसका रंग पीला या संतरी या गाढ़ा होता है, लेकिन कभी कभी ये साफ और पतला भी हो सकता है। यह पोषण के साथ साथ प्रतिरक्षा को भी मजबूत करता है। इस प्रकार से आप कोलोस्ट्रॉम के बारे में लिख सकते हैं। पूछता नहीं कि कोलोस्ट्रॉम मतलब माँ के स्तन से जो पहला दूध निकलता है उसे कौन सा दूध कहते हैं, तो हम कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल। तो इसी प्रकार से मतलब सब्जेक्टिव में अब ये प्रश्न पूछ दिया है, तो सब्जेक्टिव में पूछा है तो हम थोड़ा सा लंबा करके लिखेंगे, कम से कम मतलब 2 लाइन में तो लिखेंगे ही ना। तो इस प्रकार से आप सभी इसका आंसर लिख सकते हैं। दैनिक सफाई से आप क्या समझते हैं, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है इस साल के लिए। प्रश्न कह रहा है, आंसर कह रहा है कि घर की प्रतिदिन नियम पूर्वक अनिवार्य रूप से की जाने वाली सफाई को दैनिक सफाई कहा जाता है। यह हमें रोग मुक्त रखता है और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह रोगाणुओं से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से दैनिक सफाई के बारे में आप सभी लिख सकते हैं। तो एक प्रश्न ये बताए, एक प्रश्न ये, 2 प्रश्न हो गए, एक ये 3 प्रश्न और एक खिवनीकरण प्रदूषण पर है 4 प्रश्न और एक पहला प्रश्न पर है 5 प्रश्न हो गए। आइए अब 5 प्रश्न और पढ़ते हैं, ठीक है। 5 प्रश्न जो बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न होगा, वैसे ही प्रश्न मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। तंतु क्या है ये नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन धुलाई मशीन क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये 6ठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। धुलाई मशीन क्या है, आंसर मिल गया। धुलाई मशीन समय का बचत करने वाला आधुनिक इलेक्ट्रिकल उपकरण है। यह मशीन से कपड़े की शीघ्र ही अच्छी धुलाई हो जाती है। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण, सेमी और ऑटोमेटिक। इसमें कपड़े धुलने के साथ साथ सूख भी जाते हैं तथा उसकी बर्बादी भी नहीं की जाती है।
इस प्रकार यह श्रम, समय और जल तथा कपड़ों के रंग, बुनाई को बचाता है। मतलब देखिए आधुनिक धुलाई क्या है, मतलब धुलाई मशीन क्या है, पूछ रहे धुलाई मशीन क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि धुलाई मशीन क्या है, तो समय का बचत करता है, ठीक है, और हमारे मेहनत को मतलब श्रम को भी क्या कर रहा है, तो बचत कर रहा है, तथा कपड़ा जो है हम लोग बरस मारते हैं तो कभी कभी फट जाना या कभी कभी ज़्यादा धूप में सुखा देने से भी मतलब कलर उड़ जाना, तो ये सब कुछ को बचाता है। तथा मतलब जब जैसे आप लोग वॉशिंग मशीन कहते हैं, वही वॉशिंग मशीन के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है कि धुलाई मशीन से समय का बचत तो करता ही है, यह आधुनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा चलता है, और इस मशीन से कपड़े की शीघ्र और अच्छी धुलाई हो जाता है, तथा यह कपड़े को सुखा भी देता है। और ये कई तरीका होता है, एक साधारण होता है, एक सेमी होता है, और एक ऑटोमेटिक होता है। इसमें कपड़े धुलने के साथ साथ सूख भी जाते हैं तथा उसकी बर्बादी भी नहीं होती, मतलब कपड़ा बर्बाद भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से धुलाई मशीन के बारे में आप सभी लिख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न हो गया। 7 नंबर प्रश्न देखिए, जीवन रक्षक घोल क्या है, टॉप लेवल का प्रश्न है ये। 7 नंबर प्रश्न आप लोग को पता होगा, आप लोग जब PYQ उल्टाएंगे तो ये काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन रक्षक घोल क्या है। आंसर में लिखेंगे ORS यानी जीवन रक्षक घोल कई बीमारियों के लिए दवा है। मतलब ORS जो है ये इसे हम जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। ORS को ही हम क्या कहते हैं, तो जीवन रक्षक घोल कहते हैं। यह कई बीमारियों के दवा है, मतलब कई बीमारियों का दवा है। यह दस्त से लेकर किडनी से संबंधित बीमारियों को भी दूर करता है। यह दस्त जो उल्टी होता है उससे लेकर किडनी से संबंधित जो भी बीमारी होता है उसको भी दूर करता है। इसमें सोडियम और पोटेशियम समेत कई चीज़ों का मिश्रण होता है। इसमें मतलब ORS के घोल में से सोडियम हो गया, पोटेशियम का मिश्रण होता है। इसमें पर्याप्त ग्लूकोज मतलब मेन रूप से मतलब ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज रहता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अर्थात ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट मतलब ORS सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे पर्याप्त ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अर्थात ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट मतलब ORS सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इसी का मतलब फुल फॉर्म लिखा हुआ है कि ओरल, अगर पूछ दे आप सभी से कि ORS का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग याद रखिए ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी इसका आंसर लिख सकते हैं 7 नंबर प्रश्न का। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न मैं आप सभी को बताऊंगा कौन सा प्रश्न बताओ। तो ये देखिए ये प्रश्न, एक मिनट ऊपर देख लेता हूँ, नहीं ऊपर यह 5 नंबर वाले प्रश्न है, तो 5 नंबर वाले प्रश्न नहीं बताऊंगा। 5 नंबर वाले के लिए आपको हमारा ये नोट्स टॉपर हॉट नोट्स लेना पड़ेगा, और यह नोट्स मात्र अभी ऑफर में मिल रहा है 51 रुपये में, तो आप सभी प्राप्त भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके। अगर आपको हमारा नंबर नहीं है तो आप लोग ये नंबर भी लिख लीजिए 8920713254, ठीक है, ये हमारा नंबर है, इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ ये जो मेरा नोट्स है ना, इस नोट्स से मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ, इस नोट्स को अगर आप बचे हुए 15 दिन में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इतना तो फिक्स है कि 90+ नंबर आपका आएगा। मतलब होम साइंस में केवल 90 से अधिक नंबर लाने की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अमानवीय संसाधन क्या है, तो अमानवीय संसाधन वह संसाधन, ये 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो का। अमानवीय संसाधन वह संसाधन जिसका निर्माण मनुष्य करता है लेकिन बिना मानव सहयोग के भी यह कार्य करता है, जैसे रोबोट, मशीन आदि। ये क्या हो गया, मतलब अमानवीय संसाधन किसे कहते हैं, तो अमानवीय संसाधन का निर्माण कौन करता है, तो मनुष्य करता है, लेकिन बिना मानव के सहयोग से भी यह कार्य करता है। जैसे रोबोट हो गया, मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या है, तो बिना मानव के सहयोग से भी ये सब काम करता है, ठीक है। पोषण क्या है देख लीजिए, ये 9 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का ये भी प्रश्न है। पोषण क्या है आप देखेंगे PYQ में, तो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर में लिखिए, जिस प्रक्रिया में आपके भोजन और आहार जो गुण तत्व इत्यादि आपके शरीर को प्राप्त होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज लवण आदि, उसे ही पोषण कहा जाता है। पोषण अगर पूछे कि किसे कहते हैं, तो जिस प्रक्रिया में आपके भोजन और आहार में जो गुण तत्व होते हैं इत्यादि आपके शरीर को प्राप्त होते हैं, जैसे प्रोटीन प्राप्त हुआ, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, ये सब क्या हो जाता है, तो यही सब पोषण कहलाते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या है, 10 नंबर प्रश्न, इसे ही देख लीजिए पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये टॉप लेवल का ये भी प्रश्न है। तो अगर पीयूष ग्रंथि पूछे कि किसे कहते हैं या पीयूष ग्रंथि से आप क्या समझते हैं या पीयूष ग्रंथि को परिभाषित कीजिए, तो आप लिखेंगे पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार मटर के दाने जैसा होता है। मतलब पीयूष ग्रंथि का आकार जो होता है ये मटर के दाने के जैसा होता है। वजन 0.5 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकाला हुआ उभार है।
और यह एक छोटे अस्थिमय गुहा के दृढ़तानिका रज्जु से ढका हुआ होता है। इसे मास्टर ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी या प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। जो क्या होता है, तो मस्तिष्क में ढका रहता है। यहाँ पर उसी को बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया कि इसका वजन 0.5 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार जो होता है, यह एक छोटे से अस्थिमय गुहा जो होता है, यह दृढ़तानिका रज्जु से ढका होता है। इस तंतु से मतलब रज्जु से ढका होता है, तो जिसे ही हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और ये 11 नंबर प्रश्न आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किशोरावस्था के ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है। बाकी इस जो टॉपर हॉट गेस्ट नोट है जो बच्चे लिए हुए हैं, इसमें से भी बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर बहुत सारा क्वेश्चन है कि इसमें से जो VVI क्वेश्चन है वो पढ़ा दीजिए कम से कम या बता दीजिए। तो मैं इसी प्रकार से वीडियो लाऊंगा और इसमें बता दूंगा। तो यदि आप सभी नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लीजिए, क्योंकि नोट्स लिए रहिएगा तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा हमारे नोट्स में दिया गया, पूरा टॉपिक वाइज सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मात्र 51 रुपये में आपको भी ये नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते, धन्यवाद।